हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैशटैग 10। ये हमारा 10th पार्ट है इस चैप्टर का। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में हमें जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, जो एंड में चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको भी हमें सोल्व करना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्टली आपकी बुक से क्वेश्चन उठा लिया जाता है जो बीच में क्वेश्चन होते हैं उनमें से, या फिर एक्सरसाइज के, या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 168 से। इसमें 4 क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द फोकस फॉर द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या है, उसको डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको कर भी लिया है। ये होता है कॉनकेव मिरर। सो वी कैन डिफाइन व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जो भी रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्स होती हैं एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पॉइंट पे जितनी भी रेज आएंगी, ठीक है, इंसिडेंट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्स होती हैं एक पॉइंट के ऊपर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, कन्वर्स होती है एक पॉइंट के ऊपर। वो जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या दिया हुआ है। स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आर 20 सेंटीमीटर। देखिए वैल्यू आई थिंक यही होगी, 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको बताना है कि फोकस फोकल लेंथ क्या होगी। जो स्मॉल एफ होता है उससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो आपको ये नहीं दिया गया कि कौन सा मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, ना तो नाम बताया है कि कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। सिंपली आपको बताया गया है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2f, ठीक है। मतलब जो फोकल लेंथ है उसकी डबल होती है। तो हमें किसको कैलकुलेट करना है, इसको। तो ये क्या हो जाएगी, r/2। वेरी सिंपल, 20/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड इसको नोट करते चलिए। सारे क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपके इसमें गिवन है कि जो ऐसा कौन सा मिरर है, ठीक है, विच मिरर गिव इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज कौन सा मिरर देता है, मिरर की बात कर रहे हैं। तो कौन सा मिरर देता है, एक ही मिरर है जो कि ये एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज देता है। एनलार्ज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज देता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है, ये इसका जो हमने लास्ट केस डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट ये फोकस होता है, ये ऑप्टिकल पोल है, ठीक है, पोल, ये कॉनकेव मिरर है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इनके बीच में रखते हैं, तो कैसी इमेज मिलती है हमें, एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज मिलती है इधर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बड़ी इमेज हमें यहाँ पे मिलती है। समझ रहे हो, आपकी एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आप इनको समझ लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉनकेव मिरर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने लिख रखे हैं, वाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, कि व्हीकल में हम जो कॉन्वेक्स मिरर है उसी को यूज क्यों करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज क्यों नहीं करते, क्यों। तो उसके लिए रीजन क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, ऑलवेज कैसी इमेज देता है, इरेक्ट, ठीक है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं देता। एंड सेकेंड थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। मतलब छोटा सा मिरर है एंड दोनों साइड में लगा होता है,
तो बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर लेता है, बहुत बड़ा एरिया वो एक छोटे से मिरर के अंदर दिखाता है, ठीक है। तो ड्राइविंग के लिए बहुत सेफ होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, काफी बड़ा एरिया, पीछे का काफी बड़ा एरिया दिखा देता है, एंड इरेक्ट इमेज देता है। आप सोचिए अगर इन्वर्टेड इमेज हो तो हम एग्जैक्टली किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इरेक्ट इमेज देता है एंड इसके ये 2 रीजन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट भी कर लीजिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, 161 पेज नंबर 171, इसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है, 2 क्वेश्चन है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सो जो हमारा क्वेश्चन है मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। हमें मिरर गिवन है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला मिरर है, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर की वैल्यू 32 सेंटीमीटर, राइट। आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि इसका जो फोकस होगा वो भी पीछे होता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो इसकी फोकल लेंथ भी इस साइड होगी। और आपको पता है जब आप पोल से राइट साइड में जाते हो, राइट साइड में, तो वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में आते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ, ये मान लीजिए हो गया फोकस, ये इसका रेडियस ऑफ, ये हो गया सेंटर, ओके, तो ये हो गई इसकी रेडियस, तो हाफ इसका हो जाएगा फोकल लेंथ। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, हमेशा पोल से, तो ये हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ f। तो ये 32 है, तो इसको हम डिवाइडेड कर देंगे 2 से, क्योंकि इसकी हाफ होती है, ओके, ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, या फिर हम बोल सकते हैं एनलार्ज एंड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब क्या गिवन है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको इस तरीके से सॉल्व करते चलते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, राइट, ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से कर्व, एंड वो उसके ऊपर हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव मिरर। क्या बोल रखा है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। जो इमेज है, इमेज का नेचर गिवन है, इमेज जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, कैसा नेचर है इसका, नेचर है रियल, ठीक है, रियल है। तो अब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, जो रियल होता है वो कैसे होती है, इन्वर्टेड, ये बात आप याद रखिए। तो ये आप अपने आप से लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, उनमें मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे भी जो ऊपर आई बटन होता है वहाँ पे भी लिंक गिवन है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये इसका नेचर हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर। ये जो मिरर है इसके 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, मतलब हम ये पॉल से इस साइड में चलेंगे, ठीक है, हमेशा चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, आप इधर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो जब आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो u जो है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जो हम माइनस में लेंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम द ये पॉल, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस्ड है। अब क्या गिवन है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 3 टाइम्स इनलार्ज है। तो इमेज फॉर्म होगी वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हम बोल सकते हैं, या फिर इनलार्ज है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे 3 टाइम्स इनलार्ज है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, लेट, अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h मान लें, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, इमेज की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी 3h।
अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जो उसने इस लाइन में बोल दी है कि रियल इमेज बनेगी, तो रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी मतलब जो h की वैल्यू आप लेंगे उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर कहीं भी इस तरीके से इमेज बनेगी। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर, मतलब नीचे की तरफ अगर इमेज बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसी होती है वो इन्वर्टेड। अगर इसके ऊपर होती है तो मतलब वो इरेक्ट है, राइट। तो अगर नीचे की तरफ है, ये आपको बताया गया है, रियल बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हम माइनस साइन लेंगे। समझ गए इस चीज को, माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अब देखिए इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन हमें गिवन है कितना, ये तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला देखते हैं। m होता है क्या, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यही होता है, ये माइनस साइन लगा होता है इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज की जगह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस 3h अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। u की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, जो कि मैं माइनस में लूंगी, राइट। आपको पता होना चाहिए u की वैल्यू माइनस में लेते हैं, हमेशा आप माइनस में ही लेना, इसमें नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन आप लेंगे क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर नहीं, पोल से आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है, तब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, इसका मतलब आपको इधर आना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में आएंगे तो मूव करेंगे तो जो भी आप डिस्टेंसेस लेंगे, जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, हमने लिख दिया। तो यहाँ पे चलिए सोल्व करते हैं। ये इससे कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो ये h इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन माइनस 10, राइट। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसको इधर भेज देंगे, 3 इंटू माइनस 3 इंटू 10 क्या हो गया, माइनस 30 सेंटीमीटर। कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द पोल वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अभी जो माइनस साइन है ये क्या आपको बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो किधर फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। ओके, मतलब किसकी तरफ इमेज फॉर्म होगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज फॉर्म होगी, लेकिन उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, मतलब पोल से 30 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, v। समझ गए, क्लियर है इतना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 176 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ये हमारा मीडियम है, कोई भी लाइट रे है, ट्रैवल कर रही है किस तरीके से, एयर के अंदर, ऑब्लिकली इस तरीके से, ये कोई इंटरफेस है, मतलब देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। जब एयर इस तरीके से, ये हो गया इंसिडेंट रे, तो ये किसमें, वाटर में एंटर करने वाली है ऑब्लिकली, इसी तरीके से एंटर करती है ऑब्लिकली, तो हम इसका ये बना लेंगे नॉर्मल, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये इंटरफेस हो गई, इससे ऊपर एयर एंड इससे नीचे क्या हो गई, वाटर। ओके, तो ये किस तरीके से बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपको बताना है। एंड वाई, ऐसा क्यों होगा, तो आपको पता चल गया होगा, ये नॉर्मल है। तो जब ये एयर कैसा है, रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा,
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है भाई, इसने पूछा है। बिकॉज जब जो लाइट रे है व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम rarer medium, optically rarer medium to the optically denser medium, its speed slow down, that's why क्या हो जाएगा, that's why it bends towards the normal। ओके, मतलब जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट रे की जो स्पीड है वो कम हो जाती है मीडियम में, अगर वो डेंस मीडियम है तो इस एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर मीडियम है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, तो इसमें क्या क्या गिवन है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, मतलब जो वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, एयर के। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है, कोई भी लाइट रे है वो किससे, एयर से एंटर कर रही है ग्लास में। मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ग्लास ये एयर इसमें एंटर कर रही है, तो क्या बताया है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से लिख रहे हैं, जो कि है 1.50, ये गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो आपको पता है कि इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लो तो होनी है, जब ये एंटर करेगी ग्लास में तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय जो भी मीडियम है, तो हमें यहाँ पे ग्लास का देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्लास लिख लेती हूँ। स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ रहे, मतलब ये हुआ कि किसी का भी अगर हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एयर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे किसी भी मीडियम का। तो हमारे पास सेकंड मीडियम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट तो क्या है, एयर है। ठीक है, अब सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास दिया हुआ है, तो इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसको फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट को मैं C से लिख रही हूँ, इन वैक्यूम या फिर एयर मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को मैं इस तरीके से VG से लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये निकालना है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 1.5। ओके, तो चलिए इसको, ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है इन वैक्यूम, आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो आप इजीली इस फॉर्मूला में रख के कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड आउट द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपने ये जो टेबल है वो देखी होगी। ठीक है, 10.3 टेबल आप देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, हाईएस्ट है डायमंड की। ठीक है, जिसकी होती है 2.42। ओके, एंड जो लोवेस्ट होगी वो किसकी होगी,
एयर की, जो कि 1.00 समथिंग होती है, या फिर हम वैक्यूम की बोल सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम की होगी क्योंकि वैक्यूम की कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, यू आर गिवन kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given this table. तो जो टेबल है 10.3, इसमें आप देख सकते हैं कि किसका, आप देखिए इसमें क्या गिवन है, किसमें फास्टेस्ट जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी, वाटर में, केरोसिन में या फिर टर्पेंटाइन में। तो देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी, एंड स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट पूछा है किसकी, मतलब किस में ज़्यादा होगी, तो वाटर जो है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इन कंपैरिजन टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कम है किसकी कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इन कंपैरिजन टू टर्पेंटाइन। ओके, तो इससे उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करते हैं तो वाटर की स्पीड ऑफ लाइट, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा होगी, केरोसिन में उससे कम होगी, एंड देन टर्पेंटाइन में सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या करती है, स्पीड ऑफ लाइट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो जितना डेंस है उसमें लाइट उतनी ही कम मतलब स्पीड से ट्रेवल करेगी, एंड जो जितना कम हम बोल सकते हैं डेंस है, जिसमें रेयर मीडियम है, उसमें ज़्यादा लाइट क्या करेगी, स्पीड से ट्रैवल करेगी। ओके, ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो डायमंड है वो गिवन है 4.42। तो इससे आप क्या समझते हैं, आपको इसको जज करना है किस तरीके से। तो देखिए इसका मीनिंग आपको बताना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दैट मीन्स the speed of light in diamond will reduced by a factor of 2.42 as compared to its speed in the air। समझ गए इस बात को कि हमें किससे कंपेयर करना है, एयर से कंपेयर करना है। अगर कोई भी स्पीड ऑफ कोई भी लाइट रे है वो उसकी स्पीड एयर में देखेंगे एंड उसका कंपैरिजन करेंगे किससे, डायमंड से। तो डायमंड में उतनी ही उस फैक्टर से जितना वो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42, तो इस फैक्टर से वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका कंपैरिजन करेंगे वैक्यूम से या फिर एयर से, तो एयर में 1 होती है तो इसका इतनी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एयर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 184 पे जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 184, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए लेंस। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जब हमने लेंसेज स्टार्ट किए थे उसमें जब हमने पावर पढ़ाई थी तो उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इन सबको, उसमें मैंने इनको सॉल्व भी करवाया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए लेंस क्या हो जाएगी, मतलब डायोप्टर क्या है, यूनिट होती है ऐसा यूनिट पावर की। तो ये वन डायोप्टर कब होती है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, डायोप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। ओके, एंड 1D हम बोलते हैं वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। मतलब जिसकी लेंथ जो है, फोकल लेंथ जिसकी भी जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर हम लेते हैं तो उसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर। ओके, उस लेंस की। तो ये होता है 1 डायोप्टर। सेकंड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म a convex lens form a real and inverted image of a needle
at a distance of 50 centimeter from it, a distance 50 centimeter from it, where is the needle placed in front of the convex lens? If the image is equal to the size of the object, also find the power of lens. ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है मैं उसको लिख लेती हूँ. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है कि कोई एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है. तो जब कॉन्वेक्स लेंस आप देखते हैं तो आपके माइंड में एक सीधी सी बात क्लिक होनी चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. तो मैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, फिर इन सबको समझेंगे. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर एंड इसकी जो ये फोकस f1, ये 2f1. ठीक है, सिमिलर डिस्टेंसेस पे होंगे ये. ओके, इससे इधर 2f2 एंड यहाँ इसके इक्वल डिस्टेंस पे ही क्या हो जाएगा 2f2 नहीं, f2 एंड ये हो जाएगा 2f2. ओके, f1 f2 2f1 2f2. ओके, यहाँ पे जो सेंटर था सेंटर 1, ये सेंटर 2, इसकी जगह 2f1 और 2f2 हम लिखते हैं. ओके, समझ रहे इतना. अब देखिए क्या गिवन है कि जो कोई कॉन्वेक्स लेंस है उसका नेचर बताया गया है. कैसा है कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसका नेचर ऑफ इमेज कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. ओके, एंड जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ये गिवन है 50 सेंटीमीटर. तो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनती है. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में जब हम राइट साइड में मूव करेंगे, इस साइड में ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ओके, इतना आपको पता होना चाहिए. अब देखिए क्या गिवन है, इसकी डिस्टेंस भी गिवन है कि मतलब कोई 50 सेंटीमीटर पे कोई डिस्टेंस है. अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो 50 सेंटीमीटर v की वैल्यू है, मतलब ये प्लेस्ड है 50 सेंटीमीटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट. ये भी बताया है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल है, इन्वर्टेड मतलब इसके नीचे 50 सेंटीमीटर के इसके नीचे बनी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे बनी है. ओके, अब क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस करें, जो नीडल है उसको हम कहाँ प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. तो एक इंपॉर्टेंट बात इसको समझने के लिए क्या है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है, मतलब जो इमेज का साइज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, सेम साइज का होगा कि जितना उसका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट बिल्कुल इक्वल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड ये कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो. जब हम निडल को 2f2 पे रखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में आप लेके आइए वो पीछे वाली बातें कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f2 पे रखते हैं तो 2f1 पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो 2f2 पे बनती है. इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी, जब इनका साइज इक्वल आ रहा है तो इनकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो भी इक्वल हो जाएगी. ये तो राइट साइड में होगी इमेज की डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी लेफ्ट साइड में. तो ये हम ले लेंगे -50 सेंटीमीटर. समझ में आया. इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हम 2f1 पे रखते हैं, मतलब एक तरीके से हम सोचें कि सेंटर पे रखते हैं, ये जो कर्व है इसके सेंटर पे रखते हैं, C1 पे रखते हैं, तो उसकी इमेज C2 पे बनेगी. इधर C2 है, 2f2 की जगह C2 है. अगर हम इस तरीके से ये कर्व बना दें, पीछे वाले वीडियोस देखना अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये इसका सेंटर हो जाता है. ओके, तो इसके ऊपर बनेगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ही बनने वाली है, ये पता चल गया. लेकिन इसकी वैल्यू हमने माइनस में ली, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मूव करें फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. तो ये -50 सेंटीमीटर आपको पता चल गया. अब आपको फोकल लेंथ बतानी है एंड पावर ऑफ द लेंस भी कैलकुलेट करनी है कि क्या पावर होगी, क्या इसकी फोकल लेंथ होगी. ओके, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव में ही लेनी, मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि ये आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपकी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी. अब देखिए ये बोला है हाइट भी इक्वल है, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो हाइट है वो इक्वल तब होती है जब यहाँ पे रखा हो. ठीक है, तो हम एक बार इस तरीके से इसकी इमेज फॉर्मेशन भी देख लेते हैं. ओके, ये पैरेलल गई, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, किससे पास होगी, फोकस से, जो ये सेकेंडरी फोकस है इससे. एंड जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो क्या हो जाती है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी निकल जाती है, तो ये यहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों, तो ये इस तरीके से इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी। ये डायग्राम तो शायद नहीं बनाना आपको, लेकिन ये डेरिवेशन आना चाहिए। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, तो 1/f कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। तो 1/f की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, v 50 सेंटीमीटर माइनस इसकी वैल्यू -50 है, -50 सेंटीमीटर। ओके, ये प्लस हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 51 + 1 इज इक्वल टू 2/50। ये 1/f की वैल्यू हो गई, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 50/2, राइट। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, पावर कैलकुलेट करनी है ना, पावर को कैलकुलेट करना है। पावर क्या होता है, 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ जो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 25 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए जब भी पावर कैलकुलेट करनी है तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू लेंगे वो मीटर में लेंगे, ये आप याद रखिए। ये हो जाएगा 0.25, तो फोकल लेंथ हमने लिख दी, तो पावर जो आएगी वो हमारी डायोप्टर में आएगी, तो ये हो जाएगी 4 डायोप्टर। ओके, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखिए, हो जाएगा 4 डायोप्टर। तो ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा से देख लीजिए। देखिए इसमें गिवन है, इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट राइट साइड में प्लेस्ड होता है, कहीं पे भी दिया गया है 50 सेंटीमीटर पे। ओके, हो गया। अब ये भी बताया गया है कि हाइट ऑफ द इमेज इक्वल है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, तो इसका मतलब इन दोनों की ये डिस्टेंस भी इक्वल होती है, तभी इमेज सेम बनती है। हमने एक केस देखा था, जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा तो हमारी इमेज 2f2 पे बन रही है, जो कि इनकी जो डिस्टेंस वो इक्वल है। ओके, तो इसको हमने माइनस ले लिया, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हमें हाइट किसको निकालना है, फोकल लेंथ को निकालना है। तो फोकल लेंथ के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, लेंस फॉर्मूला जो होता है इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद फोकल लेंथ आ गई हमारी, एंड देन हमने पावर कैलकुलेट कर ली। अब पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि सेंटीमीटर में नहीं लेना, मीटर में आपको फोकल लेंथ को लेना है, तो ये हो जाएगी। एंड जो ये है, ये प्लस में वैल्यू आई है। ओके, जब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो जो पावर होगी लेंस की वो भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। राइट, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, कॉन्केव लेंस गिवन है। तो कॉन्केव लेंस ये होता है कॉन्केव लेंस, ठीक है, इस तरीके का जो कर्व होता है इनवर्ट। तो इसके लिए फोकल लेंथ जब भी हम लेंगे f की वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव ही आपको लेनी है। तो पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ओके, यहाँ पे 2 मीटर गिवन है फोकल लेंथ, मीटर में है, आपको कन्वर्ट नहीं करनी है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 मीटर। माइनस लेंगे, माइनस किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस है। ओके, तो पावर क्या हो जाएगी, वो हमारी डायोप्टर में आएगी। कितना हो गया, 0. माइनस लगा दीजिए 0.50 डायोप्टर। मतलब जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है तो उसकी पावर होगी लेंस की 0.50 डायोप्टर। ओके, माइनस वैल्यू क्या शो कर रही है कि कॉन्केव लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है। डॉक्टर ने कौन सा लेंस दिया है, कॉन्केव, जो कि आप जैसे लोग लगाते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स लाइफ में जो भी चश्मा आपको लगता है वो क्या होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पेज नंबर 185 का क्वेश्चन है, जो कि आपकी एंड में, जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस।
कौन सा मटेरियल है, इसमें ऑप्शन है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो लेंस बनाने में कौन सा हम यूज नहीं कर सकते, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो क्ले है उसमें से लाइट रेज हम पास नहीं करा सकते, इसका मतलब उसमें से रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो आपको बताना है कि जो इमेज फॉर्म हुई है कॉन्केव मिरर के थ्रू, तो वो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए मिरर के जो कॉन्केव मिरर है उसके एक ही इमेज ऐसे फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जो कॉन्केव मिरर होता है, तो कॉन्केव मिरर इस तरीके से होता है एंड इसके एक ही इमेज फॉर्म होती है जब कहाँ इसकी आपको पूछा गया है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट, ओके, मतलब इरेक्ट होगी, सीधी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी, एंड एनलार्ज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट से उसकी हाइट, इमेज की हाइट ज़्यादा होगी। तो वो कहाँ पे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर बिहाइंड। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है, आप देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनती है। ये एक ही केस हमने देखा है जो फोकस एंड जो पोल है उसके बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो। ठीक है, समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये ऑप्शंस क्या दिए हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जब प्रिंसिपल फोकस एंड कहाँ पे होगी, पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर क्या बनती है, इमेज बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड लार्ज होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, at twice the focal length, at infinity, between the focal optical center of the lens and its principal focus। गिवन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो हमने अभी क्वेश्चन किया इससे प्रीवियस जो पेज था, ठीक है 184 इस पे थे जो क्वेश्चन उसमें, तो इसकी क्या पूछा है कि कब इनकी जो साइज है वो इक्वल होगी। इमेज का साइज कब होता है, जब ये होता है फोकस, इसका 2f2 2f1 सॉरी, एंड इस तरीके से ये f2, ये हो गया f1 एंड ये 2f2, मतलब ट्वाइस ऑफ द फोकस पे अगर हम यहाँ ये एक फोकस एंड इसका डबल यहाँ, अगर हम यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इनकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम साइज की होगी एंड दूसरी साइड में बनेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर एंड a thin spherical lens has a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be। कौन से लेंस होंगे वो, या फिर कौन सा मिरर होगा बताना है आपको। तो कौन सा स्फेरिकल मिरर या फिर कौन सा लेंस होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ कॉनकेव, मतलब जो कॉनकेव लेंस है एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, उन दोनों के लिए हम फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर दोनों के लिए ही फोकल लेंथ माइनस में हम लेते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट 186 पे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये पेज नंबर 186 पे। ओके, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। कौन सा मिरर है जो कि हम यूज़ करेंगे जिसमें हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है उसमें हमेशा कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो
किसको छोड़ के, इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है। इन्फिनिटी पे भी होगा तो भी वो इरेक्ट ही बनेगी इसकी इमेज, तो हम बोल सकते हैं कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन जो सी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंडिंग इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो उनको देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करें जो कि चीज़ों को मैग्नीफाइड करके दिखाए, जो भी लेटर्स को क्या करे, मैग्नीफाइड करके दिखाए, तो उनको हम यूज करेंगे। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कौन सा लेंस करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस की बात करें, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, ओके। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें इरेक्ट इमेज बनानी है किसे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। हमें कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज कब मिलती है, सिर्फ एक केस है। तो आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ गिवन है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, is the image larger or smaller than the object, draw a ray diagram to show the image formation in the case। तो देखिए पहली बात तो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फोकस के बीच में। चलिए हम देखते हैं कैसे। तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ओके। इसकी फोकस है, फोकल लेंथ गिवन है, ये पोल से 15 सेंटीमीटर, यहाँ फोकल से 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर हम इस साइड में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी इसका फोकस है ये। अब आपको क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम प्लेस करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छे से समझना। u की वैल्यू, इसका मतलब u की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। साथ में आपको बताना है इमेज नेचर क्या होगा, ठीक है, एंड इसका साइज क्या होगा, मतलब सारी चीजें आ जाएंगी नेचर में कि मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, साइज क्या होगा, समझ में आ रहा हो, रियल होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, वो सभी आपको कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। तो देखिए अब देखो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि हमें कौन सा केस देखना है कि इसकी फोकल लेंथ ये गिवन है, तो आपको एक ही केस मिलेगा जब ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट होगा 0 मतलब यहाँ से फोकस से सॉरी पोल से एंड 15 सेंटीमीटर, मतलब इससे लेके पोल से लेके 15 सेंटीमीटर तक यहाँ हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, इनके बीच में रख दिया कहीं पे भी, तो ये तो होगी u की वैल्यू, कहीं पे भी इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, कहाँ इमेज मिलेगी, देखिए इस तरीके से हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से इंसिडेंट हुई रे एंड ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट हुई रे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से निकल गई, ठीक है। अब दूसरी हम रे लेके आते हैं कहाँ से, सेंटर से, ये हमारा सेंटर है इतनी ही डिस्टेंस पे C, तो इस तरीके से इसको टच करते हुए हम लेके जाएंगे, थोड़ा सीधा बनाना है, ओके, नहीं बनी सीधी, ओके, ये हो गया सेंटर। मतलब जो सेंटर से अगर यहाँ पे पास होती है, कोई भी दो हमें रे लेनी है, ठीक है ना, दो रे लेनी है, तो एक तो
अगर हमने इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर इंसिडेंट की तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी। एंड दूसरी वाली जो हमने इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इंसिडेंट करवाई है रे को इसके ऊपर, लेंस के ऊपर, ठीक है, इसको टच करते हुए जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी, थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी बन गई, आप ठीक कर लेना। अगर इस तरीके से जाती है तो वो सीधी इसी वे में लौट जाती है। अब ये जो दोनों रेस हैं ये दोनों कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, ठीक है, एक्चुअल में कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है। रिफ्लेक्टेड रेस कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है दोनों। तो क्या होगा, इन दोनों को जब हम पीछे की साइड में मिलाते हैं, पीछे की साइड में जब हम इनको मिलाएंगे, मतलब इनको प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मीट कर जाएंगी, तो यहाँ इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो इमेज हमारी बनी वो कैसी है, क्या एक्चुअल में मीट कर रही है, नहीं, तो हम बोल सकते हैं पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी। एंड इसकी साइज क्या होगी, इनलार्ज। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बनी है इनलार्ज। ओके, एंड इसका नेचर में और क्या बता सकते हैं कि क्या है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। जब रियल में मीट नहीं कर रही है रेस तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। अगर रियल में मीट करती है तो क्या हो जाएंगी, रियल इमेज बनेगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस थी जो आई तो ये डाइवर्स हो गई, डाइवर्स हो गई मतलब जो डाइवर्स हो जाती हैं एक इधर एक इधर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ये, तो ये बिल्कुल पैरेलल तो है नहीं, अगर पैरेलल होती तो इन्फिनिटी पे मिल जाती, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्स हो गई, एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है, तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से जो हम पीछे मीट कराते हैं, क्योंकि आगे कहीं नहीं मिल रही, तो इसको जब पीछे मीट कराएंगे तो ये बिहाइंड द मिरर मीट करती हैं। जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल होगी नहीं, इन्वर्टेड है नहीं, तो ये कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट से लार्ज इमेज ही बन रही है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टाइप्स ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट है हेडलाइट ऑफ कार, कि जो कार की हेडलाइट्स होती है उनमें हमें कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, तो कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो जितनी भी लाइट रेज आती है उनको कन्वर्स कर देता है एंड स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट देता है, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए, जब अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो उस टाइम में स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए, बिल्कुल पैरेलल वे ये दिखाता है, तो इसलिए कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके, सेकंड, रियर व्यू में कौन सा यूज किया जाता है, तो रियर व्यू में हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है ड्राइवर को, एंड सेफ ड्राइविंग में काम आता है क्योंकि वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। इसी तरीके से थर्ड है जो कि क्या है, सोलर फर्नेसेस में हम कौन सा यूज करते हैं, तो उनमें भी हमें कॉनकेव मिरर ही यूज करना होता है। क्यों, क्योंकि वो लाइट रेज को क्या करता है, पैरेलल जो रेज आती हैं तो वो क्या कर लेता है, उनको फोकस पे कन्वर्स कर देगा, ठीक है, कंसंट्रेट कर देगा, जिसकी वजह से जो सोलर फर्नेसेस होते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। उनको हीट चाहिए, समझ रहे हो, तो उनमें इसका यूज किया जाता है। समझ रहे हो, क्लियर है इतना? ओके, अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप इनको लिखना ही आपको पड़ेगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड with a black paper. Will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. तो आपको ये बताना है, जैसे कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो क्या वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा अगर हम हाफ उसका जो पार्ट है उसके ऊपर क्या कर दें, एक ब्लैक पेपर लगा दें। सो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। देखिए डायरेक्टली कोई किसी भी लेंस का नाम नहीं लिया, बताया है कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं,
कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो होगा कॉनकेव मिरर। ओके, ये बात आप याद रखिए। अब देखिए क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब कोई भी लेंस है जो कि कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, हमें पता चल गया ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, उसे 25 सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर इधर ही लेना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं। तो 25 सेंटीमीटर मान लीजिए डिस्टेंस है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे u की वैल्यू। तो u की वैल्यू आपको हमेशा ही, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। ओके, इसकी फोकल लेंथ है, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अब आपको एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए f की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आपको लेनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज देखना है, पोजीशन देखनी है, एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर में आपको बताना है कि इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा या फिर कैसी होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड साथ में हाइट ऑफ द इमेज, साइज आ गया, साइज में ही क्या होता है, साइज का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। ओके, ये आपको बताना है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू कितनी है नहीं पता, 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू क्या है 10, v की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू क्या है -25 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना क्या है 1/v की वैल्यू, देखते हैं 1/v, इसको हम भेजते इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25, ये हो जाएगा 33 माइनस 50 होगा। ओके, 55 2 3/50। ओके, इतना हो गया, तो 1/v हो जाएगा 3/50। अब v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 50/3 कितना हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, कितना हो गया 3 1 जा 3 6.66 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई v की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या करेंगे, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10। ओके, f की वैल्यू 10। अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसके इक्वल, किसके इक्वल, v/u। लेंसेज में हम माइनस साइन नहीं लगाते, ठीक है, मैग्निफिकेशन में यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, लेंसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, v/u, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, इसको इधर भेज देते हैं, इनटू ये। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। ओके, मतलब ये जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो यहाँ से राइट साइड में कहीं भी फॉर्म होगी, ठीक है, एंड कहाँ पे फॉर्म होगी 16, यहाँ, मतलब ये इतना 10 है तो इतना अप्रोक्स ले लेते हैं 16.6
सेंटीमीटर पे यहाँ हमारी इमेज फॉर्म होगी। एंड किस साइड में? राइट साइड में। इसका मतलब पॉजिटिव आई है वैल्यू। डिस्टेंस क्या है हमारा? राइट साइड में जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो 16.66 सेंटीमीटर आ गई। ओके, तो यहाँ से इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 16.66 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू 10 इंटू हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास क्या आ जाएगी? सॉल्व कीजिए। 0.338। ओके, ओके, हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये 10 सेंटीमीटर नहीं 25 सेंटीमीटर है। ओके, 25 सेंटीमीटर यू की वैल्यू। यहाँ से मैंने ये फोकल लेंथ यहाँ पे रख दी, -25 लेंगे। ठीक है, ये इतना तो ओके ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस साइन लगा लीजिए, 3.3। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। -3.3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 3.3, मतलब इससे छोटी। ये कितनी है? 5। ओके, 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 3.3 सेंटीमीटर। ये हमारी जो है क्या है? क्या है ये? इमेज की साइज। तो हाइट ऑफ द इमेज भी हमें मिल गई। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करने को मिलता है तो पहले आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सॉल्व करेंगे, जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग आप पहले इमेज को ड्रॉ कर दीजिए। एंड देन कोई भी 2 रेज ला के क्या करेंगे? आप इनको मीट करवा देंगे जहाँ पे आपकी इमेज बनी है। तो थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि पहले आपको आंसर निकाल लेना है, उसके बाद आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 मैंने दोनों लिख लिए। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, उसके बाद इसको। ठीक है, सो 13th पहले देख लीजिए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? देखिए, मैग्निफिकेशन मतलब m की वैल्यू प्लस है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव होने का मतलब है कि इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। सीधी सी बात है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके ऊपर इमेज बनेगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें इसका मतलब देना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मतलब जो इमेज होगी, इमेज वो कैसी होगी? इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर हाइट देखनी होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो इमेज जो भी होगी वो इरेक्ट होगी। अगर इसके नीचे है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या हो जाएगी? इन्वर्टेड इमेज होगी। उसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं एंड इसके लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, +1 का क्या मतलब है। अब देखो मैंने वर्चुअल क्यों लिखा, क्योंकि जब भी इरेक्ट इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, इरेक्ट के साथ वर्चुअल चलेगा, इन्वर्टेड के साथ रियल चलेगा। तो आप ये याद रखिए। +1 जो होता है, प्लस के लिए हमने बता दिया। अब 1 का मतलब क्या है? m की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज साइज या फिर हम बोल लेते हैं हाइट, ठीक है, इक्वल टू साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि जो अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास 1 आ रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है, सेम साइज है। अगर क्या होता है कि वैल्यू 1 से कम होती है, लेस देन 1, दैट मीन्स क्या होगा कि जो इमेज की बात कर रहे हैं हम, ओके, इफ इमेज साइज मैग्निफिकेशन m इज लेस देन 1, दैट मीन्स क्या होगा कि जो इमेज होगी उसकी हाइट, इमेज साइज लेस देन, ठीक है ऐसे लिख देती हूँ, लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से, ठीक है, जो मैग्निफिकेशन है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज होगी वो उसका साइज मोर होगा देन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, मतलब अगर 1 की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी, डिमिनिश्ड। ओके, एंड अगर क्या है 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो क्या होता है, इनलार्ज इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं प्लस का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट होगी, इरेक्ट के साथ वो वर्चुअल भी होगी, राइट। और दूसरी बात क्या हुई कि 1 का मतलब क्या है कि इमेज का साइज इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के। अगर ये लेस देन 1 है, उसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन कम आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो होगी उसका साइज छोटा होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। एंड अगर उससे ज़्यादा है 1 पॉइंट समथिंग, 2, 3, 4 जितनी भी है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो मतलब क्या हुआ कि जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज इनलार्ज होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। समझ गए इस चीज़ को? नोट करते चलिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, तो मतलब हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये हम ऑलवेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, याद रखिए इस चीज को। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, समझ रहे हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो f की वैल्यू है प्लस 15 ही हम लिखेंगे। अब आपको बतानी है फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, उसका साइज क्या होगा, मतलब कंप्लीट नेचर बताना है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, पोजीशन क्या है, तो v की वैल्यू पोजीशन के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड नेचर बताना है। वही सब बातें हैं जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको फटाफट करिए, ठीक है, फिर मैं करवाती हूँ। चलिए मैं करती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। नहीं, ये क्या है, हमारे पास मिरर है, ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, समझ गए। ये गलती करते हैं आप, लेंस में हमें माइनस में लेना होता है ये साइन, मिरर में हमें ये प्लस में लेना होता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, 1/v, रीअरेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो इसको 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/f 15 माइनस 10, राइट, 1/v इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, देन 30, 2 प्लस 3, 5/30
देन 1/v इज इक्वल टू 5/30, देन v इज इक्वल टू 30/5 हो गया 6। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये कैसी वैल्यू है, प्लस में आई है। ओके, मतलब हमारे पास माइनस साइन नहीं आया, क्या आया है, प्लस में वैल्यू हमारे पास आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज फॉर्म होगी वो राइट साइड में होगी। ठीक है, v हमारे पास 6 आया, मतलब 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर माइनस में लिए है क्योंकि हमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना होता है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पे है, u 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी है यहाँ पे कितनी है, f 15 सेंटीमीटर। फोकस यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये होगी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्लस में, उसका फोकस, उसका सेंटर पीछे होता है ना, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या रखना है, नेचर बताना है। अब इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे इमेज बनेगी, राइट साइड में बनेगी, पॉजिटिव है इसका मतलब राइट साइड में बनेगी। ठीक है, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, कैसे बनेगी इमेज, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा कि जो हमारी इमेज है, मैं कहाँ लिखती हूँ, क्या लिख देती हूँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो हाइट तो हमें कैलकुलेट करनी नहीं है। ठीक है, साइज नहीं पूछा है, सिर्फ नेचर पूछा है कि मतलब इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, कैसी होगी। ओके, सो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। अब माइनस आता है इस फॉर्मूला में। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं मिरर के लिए तो ये माइनस में होती है उसके आगे। ओके, -v अपॉन u। तो यहाँ पे v की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 6 माइनस करके 6, u की वैल्यू है -10। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 6/10 m की वैल्यू, तो ये कितनी हो गई, 0.6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लस में है, प्लस साइन आया है, एंड मैग्निफिकेशन हमारे पास आया है लेस देन 1। ओके, ये जो मैग्निफिकेशन है ये क्या है, लेस देन 1 से कम है। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है, 0.6 है। ठीक है, मतलब 0.6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, उसकी साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेचर में कैसे लिखेंगे, प्लस साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज फॉर्म होगी, इरेक्ट फॉर्म होगी, इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट है इसका मतलब कैसी है, वो वर्चुअल होगी। ये आप अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगी इरेक्ट, बट क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड। तो ये लेंस में भी आप यूज करेंगे ये बातें। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो भी ऐसी ही इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो भी यही इमेज मिलेगी आपको। कैसी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी जो कि कैसी होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्लेस होगा तो उससे छोटी होगी इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड होगी। ये हमें कैसे पता चला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6 आ रही है। इसका मतलब 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो डिमिनिश्ड होगी। इरेक्ट हमें कैसे पता चला, क्योंकि प्लस में वैल्यू है, इसलिए हमें पता चला कि ये क्या है, इरेक्ट। मतलब पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, इरेक्ट होगी। इरेक्ट के साथ आपको पता चल गया वर्चुअल होगी। ठीक है, ये तो याद रखना ही है। डिमिनिश्ड कैसे पता चला, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा इस साइड में, ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर होता है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एंड कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा, जो कि कितना है, इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये हम माइनस में लेंगे u की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ये क्या है, पोल है, पोल से लेफ्ट साइड में माइनस, इस साइड में प्लस।
तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये इतनी है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इससे हाफ हो जाएगी। चलिए आगे क्या बताया इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ये, फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, वही सब चीजें आपको इसमें भी देखनी है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होगी क्योंकि इसका सेंटर पीछे की तरफ है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर, साथ में क्या गिवन है, ये है u की वैल्यू जो कि क्या है -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है। एंड क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, इसको माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब पोल से हमें इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उधर जो वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें एक तो ये कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा पोजीशन, सेकंड हमें क्या देखना है, इसका साइज क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, ये बताना है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करें, चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस नहीं मिरर फॉर्मूला, ओके, याद रखिए ये भी मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके, ये होता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 1/v, क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए f की वैल्यू कहाँ है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो रेडियस का हाफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकस होता है, तो इससे हाफ हो गई इसकी डिस्टेंस, समझ गए हो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसका जो हाफ कर देंगे तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 जो कि 30/2 आ गई 15, ठीक है, ये आ गई हमारे पास 15। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 15 माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 20। अब इसका देखिए 7/60, ओके, 1/v की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। अब v की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 60/7, ठीक है, ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू जो कि किस में है, प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज फॉर्म होगी वो इस साइड में होगी, कहाँ पे होगी, अबाउट 8 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ, ठीक है, 8 सेंटीमीटर पे v इस साइड में होगी, v मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें फाइनली निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन भी निकाल के देखना है क्योंकि हमें नेचर बताना है कि वो उससे डिमिनिश होगी या फिर इनलार्ज होगी, ये पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हाइट ऑफ द इमेज नहीं है, तो हम क्या करें, ये इसके एक और फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, चलिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, पहले माइनस लगाइए, पहले माइनस लगाइए, उसके बाद 8.57 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू -20, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गई। तो इनको अभी सॉल्व कर लीजिए, मैग्निफिकेशन आएगा 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है, ये इसका आ गया मैग्निफिकेशन जो कि कैसा है, प्लस में वैल्यू है, बट क्या है इसकी 1 से वैल्यू कम है, ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन
इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेचर लिख लेते हैं, नेचर इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज छोटी बनेगी। एंड कैसी होगी, प्लस साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब आपको पता है जब इरेक्ट होती है तो वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। समझ गए, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना आप, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, नेचर में आपने पता कर लिया कि ये 1 से कम है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसकी वैल्यू अगर थोड़ी करेक्ट नहीं है तो आप कर लेना, बट ये 1 से कम ही आएगी। ओके, तो इसका मतलब डिमिनिश है। प्लस साइन को देख के क्या बोलेंगे कि ये इरेक्ट है, क्योंकि ये ऊपर की साइड में बनेगी, तो ये यहाँ पे ऐसे बन गई। ओके, एंड वर्चुअल होगी, रियल इमेज तो बनेगी नहीं। ये निकाल लिया। अब हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, HI। ये हम इजीली निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, दिख रहा है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आया 0.4 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2.0। ठीक है, ये 2.1 के इक्वल आएगी, मैंने कैलकुलेट किया था पहले, तो इतनी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गई सेंटीमीटर, 2.1 समथिंग आएगा, तो इसको आप देख लेना। थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुआ है, आई थिंक पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, ये आप कैलकुलेट करके खुद देख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। इसमें आपको क्या कुछ दिया हुआ है वो पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आपको मिरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से हमें क्या निकाल लेंगे, v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। v की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन के हमारे पास ये फॉर्मूला है एंड ये फॉर्मूला है, तो इसकी हेल्प से हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन मिल गया तो हमें हाइट ऑफ द इमेज भी पता चल जाएगी, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मैग्निफिकेशन मिल गया, ये दोनों वैल्यू हैं, तो इजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ रहे हो। नेचर आप कैसे बताते हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट से कम बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2.1 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, एंड जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारे पास आई कितनी, 2.1, मैं यहाँ पे 2 ही लिख देती हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 2 ही आई है, 2 सेंटीमीटर। समझ लो, डिमिनिश्ड हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप अच्छे से देख लेना। अब मैं लिख लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror। concave mirror है ये वाला मिरर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर ये यहाँ से रखा हुआ है, ये पोल है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है u माइनस 27 सेंटीमीटर। ओके, माइनस में लेंगे हम, आपको पता चल गया होगा अब तक कि क्यों माइनस में लेते हैं, माइनस 27 सेंटीमीटर। अब क्या बताया है, फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, जो भी पहले गिवन है उसको लिख लीजिए। फोकल लेंथ इसकी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे फोकल लेंथ नेगेटिव, क्यों लेंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, इसमें इस तरीके से स्फेयर बनेगा, तो हमें इधर आना पड़ेगा, इधर इसका सेंटर होगा तो इधर इसका फोकस होगा। ओके, तो इसके लिए फोकल लेंथ भी हम माइनस में लेंगे कि कितनी है, 18 सेंटीमीटर। राइट, अब आपको वही बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर द स्क्रीन शुड प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज, नेचर ऑफ द इमेज। वही सब बातें आपको बतानी है। v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइज बताना है मतलब हाइट ऑफ द इमेज आपको बतानी है, एंड नेचर बताना है। ठीक है, वही सब कुछ है। तो सबसे पहले हमें जो मिरर का फॉर्मूला होता है वो हम लगा लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, याद हो गया होगा अब तक। तो वैल्यूज पुट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, शायद आपको नहीं दिखाई देगा। 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे।
कितनी है u की वैल्यू, 1/f की वैल्यू कितनी है, -18 माइनस 27, सो ये हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 27, ये पीछे चला जाएगा 18, ओके। अब इसका ऐसे ले लेंगे, 54 आ गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/54, ठीक है। सो v की वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/v की वैल्यू ये है, सो v की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। v की वैल्यू हमने निकाल ली, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -54 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज, तो इसके लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, ये है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, सो हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, माइनस पहले लगाइए, उसके बाद -54, u की वैल्यू -27 इंटू हाइट ऑफ द इमेज 7 सेंटीमीटर, ओके, ये लिख दिया, ये हो गया प्लस, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास माइनस बचा है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके, 27, इनको कट करके देखिए क्या वैल्यू आती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसकी वैल्यू है माइनस की तो आएगी 14, ठीक है। सो इसकी जो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगी वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, ओके। तो मतलब इसकी डबल हो गई। अब आपको यहाँ पे माइनस से प्लस से क्या मतलब है, माइनस का मतलब क्या हुआ, चलिए हम यहीं से नेचर लिख सकते हैं, नेचर लिख देंगे, चलो नेचर, नेचर में क्या होगा, माइनस का मतलब क्या हुआ है, माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड जो होती है वो कैसी होती है, रियल होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इससे डबल है, आप देख ही पा रहे हैं, मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 7, ये इमेज की हाइट आ गई 14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्निफाइड होगी, मतलब हम लिख सकते हैं एनलार्ज्ड इमेज, ओके, वेरी सिंपल, समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट 16 जो है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखिए सबसे पहले कि पावर दी गई है, क्या है, -2 डायोप्टर, माइनस साइन देखते ही समझ जाना कि कौन सा लेंस होगा, माइनस है, इसका मतलब कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है, माइनस को देखते ही समझ जाना। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी, माइनस में ही होगी, नेगेटिव ही आएगी, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, पावर जो होती है रेसिप्रोकल होती है किसके, फोकल लेंथ की। तो हमें क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको पता करनी है, तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/p। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ, देखिए जगह नहीं है मेरे पास, तो 1/-2 डायोप्टर है, ठीक है, 2 डायोप्टर, तो जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.50 मीटर माइनस में, ओके। जो फोकल लेंथ आई वो क्या आई, -0.50 मीटर। माइनस साइन देखते ही, चाहे फोकल लेंथ हो या फिर क्या हो, पावर हो, तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। सेकंड जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब ए
corrective length of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens is the prescribed lens, diverging और converging. आपको बताना है कि converging lens होगा या फिर diverging lens होगा, जिसकी focal length भी आपको कैलकुलेट करनी है एंड इसकी पावर दी गई है 1.5 डायोप्टर. तो P 1.5 डायोप्टर जो कि प्लस में है. प्लस देखते ही आपको क्या समझना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, यहाँ पे एक हैशटैग पॉइंट करके लिख लीजिए कि जो कन्वर्ज लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है एंड कॉनकेव मिरर वो भी कैसा है, कन्वर्जिंग. समझ गए, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन ये दोनों बातें आपको साथ साथ समझनी है. कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर दोनों ही कन्वर्जिंग है. ठीक है, दोनों ही कन्वर्ज करने का काम करते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे ये साफ कर देती हूँ. अब देखो हमें क्या निकालना है, 1/f, ये इसका फॉर्मूला है, फोकल लेंथ निकालनी है. तो यहाँ पे हम 1/p करेंगे. सो 1/p प्लस कितना है, 1.5 डायोप्टर है. तो जो फोकल लेंथ आएगी हमारी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी. ठीक है, अब इसको करके देख लीजिए, 0.66 मीटर ये आ गई इसकी फोकल लेंथ. ओके, सो जो हमारा लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. तो जब भी आप प्लस में फोकल लेंथ देखें, इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, एंड पावर भी उसकी प्लस में आएगी. अगर माइनस में मिलती है तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, जो कि आप लोग लगाते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में लगता है लेंस, जो चश्मा, वो होता है माइनस में. एंड इनके लिए जो पावर होती है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए होती है प्लस में. ठीक है, सो ये था आज का हमारा. आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताऊं. सो अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.